Hello, so very good morning and hope you are safe. So today I am creating a new video for all of you. So कोरोना केसेस are rising, so be safe and जहाँ भी घूमने का मन करे तो सेफली आप लोग घूमें. And today we are visiting to the Raine waterfall. Here I will tell you that how you can visit Raine waterfall from the Zurich. Zurich से मैंने ट्रेन लिया है. ट्रेन की फ्रीक्वेंसी मुझे हर एक घंटे पे मिली है. I have this half fare card. हाफ फेयर कार्ड का आप एडवांटेज स्विट्ज़रलैंड के किसी भी एरिया में ट्रैवल करने के लिए ले सकते हैं, जिसके लिए आपको ईयरली और मंथली आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप हाफ फेयर कार्ड निकाल सकते हो. मैंने ईयरली हाफ फेयर कार्ड निकाला है जिसका चार्जेस अप्रॉक्स 185 CHF मुझे लगा, जिसमें किसी भी एरिया में ट्रैवल करने के लिए मुझे प्राइस हाफ पे करना पड़ता है. And you will find, I think, train option is much cheaper than bus and other option because we are not going in a group. So group में I think bus and other charges का आपको reasonable पड़ेगा. But if you have fare half fare card, then I think train is a better option. And ट्रेन से जाने में हार्डली ये डिस्टेंस कुछ 1 hour का डिस्टेंस है जहाँ आप राइने वाटरफॉल पे पहुँच सकते हो. So in 2019 I visited to the Raine waterfall in a morning time, and morning time it was approx 6:30 time, and morning में कुछ cloud and water का combination मुझे cloudy सा ही फील हुआ था. कुछ ज़्यादा मुझे वाव या अमेजिंग सा फील नहीं हुआ था. सो दिस टाइम मैंने कुछ डे का टाइम सेलेक्ट किया है, एंड इस डे के टाइम में या ऑफकोर्स टुडे इट्स मिक्स ऑफ द डे क्लाउडी एंड दिस ब्राइट डे. सो होपफुली इस सनी डे में कुछ मुझे अच्छा सा नज़ारा वहाँ कैप्चर करने को मिलेगा, एंड वो नज़ारा मैं आपको बताने वाली हूँ कि वहाँ पे आप क्या क्या एक्टिविटीज़ और क्या क्या प्लेसेस देख सकते हैं, एंड वाटरफॉल की ब्यूटी स्पेशली आपको कैसे दिखने वाली है. फाइनली वी हैव रीच्ड एट राइने रिवर. ये एक ब्रिज है जो आपको दिख रहा है. ये ब्रिज पे खड़े होके मैं इस रिवर की व्यू कैप्चर करना चाह रही हूँ. एंड ये रिवर राइने रिवर यूरोप का काफ़ी फेमस रिवर है, जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 1200 किलोमीटर्स है. एंड ये रिवर के साइड में बसा हुआ ये सिटी आपको काफ़ी प्यारा लग रहा होगा. जस्ट रिवर के बैंक पे ही ये सिटी है. एंड इसके बाद हम लोग राइने वाटरफॉल को जाने वाले हैं. ये स्विस एंड दिस जर्मनी में आपको ये रिवर ऑल अक्रॉस कंट्रीज आपको दिखेगा. चलिए फिर आपको राइने वाटरफॉल की तरह लेके चलते हैं.
जैसा होगा। यहाँ मुझे एक अच्छी बात लगी कि कोई भी ब्यूटीफुल सीन को कैप्चर करने के लिए उन्होंने चारों साइड से एक्सेस पॉइंट बना के, अब जिस साइड से चाहोगे उस साइड से आप इसको कैप्चर कर सकते हो बिल्कुल। एंड ऑफकोर्स आई थिंक जो आपका काफ़ी सारे एक्सेसिबल पॉइंट होंगे वो कुछ रिजनेबल चार्ज पे करने होते हैं। So this is other angle of this waterfall. Almost ये waterfall की हाइट का ही है। हम लोग अभी जो पहले बातें कर रहे थे वो टॉप एरिया से था। टॉप एरिया से हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे फ्लोर को कवर किया एंड सारे फ्लोर पे अलग अलग एंगल्स हम लोग को देखने को मिला। काफ़ी प्यारा एंगल था एंड ये जो रॉकी एरिया है, रॉकी एरिया के टॉप साइड पे आई थिंक यू कैन सी वन फ्लैग एंड आई थिंक अभी वो स्पॉट बंद है। अदरवाइज़ वहाँ पे भी जाके एक व्यू था जो कि इस टाइम हम लोगों ने मिस किया। सनसेट का टाइम है एंड इसके अलावा फ्रंट साइड में आपको रेस्टोरेंट एरिया दिख रहा होगा एंड उस रेस्टोरेंट एरिया से भी आपको कंप्लीट फ्रंट का एंगल मिल सकता है एंड सो दिस इज अ फ्रंट एंगल ऑफ दिस वाटरफॉल। on another side I tried to capture all the angles and views of this waterfall. Bottom side का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। you can see on this front side of the views. बॉटम साइड में आपको रियली वाटर की फीलिंग का एक्सपीरियंस आ रहा था। फुहारे आपके फेस पे आ रहे थे एंड पानी की जो लहरें हैं लाइक आपको टच करने जैसे फील आ रही थी एंड ये नज़ारा में अभी इवनिंग का टाइम है। सनसेट ऑलरेडी हो चुका है एंड इसमें आपको मून भी मून भी इस साइड में आपको दिख रहा है। इट्स रियली ब्यूटीफुल सीन जो कि मैं इस कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू विजिट दिस प्लेस देन माय सजेशन प्लीज़ ट्राई टू कम दिस प्लेस इन आफ्टरनून और इवनिंग टाइम। मॉर्निंग में आपको ये नज़ारा नहीं मिल पाएगा। मॉर्निंग में इसकी ब्यूटी क्लाउड से आप इतना फील नहीं कर पाएंगे। देन आप आफ्टरनून के टाइम आइए या और पहले वो टॉप मोस्ट एरिया को कवर करने की कोशिश कीजिए। ये फ्रंट साइड का व्यूज़ आपको इवनिंग में लाइक अभी मुझे ये व्यू लाइक अ सीन जैसा फील हो रहा है, तो ये आप इवनिंग में ट्राई कीजिए ये एरिया को कवर करने के लिए। एंड ये रेस्टोरेंट है, अब ये आपको आपके ऊपर है। अगर आपके बजट है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इवन कॉफ़ी या कुछ वाइन वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। So you can see the beautiful reflection of lights on this waterfall.
ये लाइट के एंगल्स अलग अलग डायरेक्शन से वाटरफॉल पे हैं। कैमरा में आई थिंक पानी कम्प्लीटली ब्लैक सा दिख रहा होगा, बट रियल में इसकी ब्यूटी काफ़ी अच्छी है। इसमें अब ये लाइट का ऑन होने का टाइम इवनिंग में 5:30 के बाद है, तो अगर आप इवनिंग में इस प्लेस को विज़िट करते हैं तो कुछ टाइम स्टे करके आप इस लाइट्स के ऑन होने का वेट कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन दिख रहा है एंड इसकी ब्यूटी आप डार्क नाइट में भी ले सकते हो। स्पेशली ये मून लाइट में ये लाइट्स ऑन नहीं करते हैं। वी लाइक दिस प्लेस। ये स्मॉल वाटरफॉल है। अगर मैं जबलपुर के वाटरफॉल से कंपेयर करूँ तो उससे भी काफ़ी हाइट में मुझे छोटा लगा। ओनली 23 मीटर्स की हाइट है, बट इन्होंने सारे एंगल्स को रियल फीलिंग जैसी कैप्चर की है। एंड चारों साइड से इसकी ब्यूटी, चारों साइड इसके आप देख रहे होगे एक सिटी बसा हुआ है एंड इसकी ब्यूटी बहुत ही खूबसूरत तरीक़ों से इन्होंने बनाया है। तो आपको ये छोटे से प्लेस में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप अगर इस प्लेस पे हैं तो ज़रूर इस प्लेस को विज़िट कीजिए। सो थैंक यू गाइज एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।